परिसीमन आयोग को झारखंड की धरती में घुसने नहीं देंगे और अगर गलती से घुस गए तो उसको वापस जाने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है आदिवासी समाज के द्वारा। बीजेपी के लोग चाहते ही है कि आदिवासी के अधिकार, हर हक अधिकार खत्म कर दिया जाए। इस आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में देखे होंगे, अभी छत्तीसगढ़ बिहार में हसदेव जंगल को काट करके पूरा जंगल को अडानी पावर प्लांट को दे दिया जा रहा है। अडानी को सिर्फ खदान, उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ का जंगल, मिनरल और जो वहाँ खनिज संपदा वो चाहिए। वहाँ का अस्तित्व से जुड़ा हुआ आदिवासी या वहाँ का जो लोग मूलवासी भी होंगे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके का इसको लेकर के हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। हम तो उनको भी न्योता दिए थे कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आए, हमारे साथ बैठे, आदिवासी के साथ क्या नुकसान होने वाला इस राज्य में उसको जाने, तब जाकर के आप परिसीमन करें, लेकिन कोई नहीं है। हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना है अनुसूचित जनजाति के बारे में, उसका आज तक रिपोर्ट ही कई साल से नहीं दिया गया है। अभी जो संविधान संशोधन आया, सभी क्लॉज में संशोधन किया गया, लेकिन 330 क्लॉज 2 जो जनसंख्या के अनुपात पे एसटी का सीट लोकसभा में तय करता है और 332 क्लॉज 3 जो विधानसभा में तय करता है, उस पर संशोधन नहीं किया गया। माइंस एंड मिनरल्स के नाम पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा पावर प्लांट, बड़ा बड़ा डैम्स में आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, विस्थापित हुए हैं, हमारा जनसंख्या कम हुआ है। सभी चीज हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और जब अस्तित्व मिट जाएगा तो समझिए कि आदिवासी कहीं से फिर नजर नहीं आएगा। सभी साथियों को जोहार। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 30 अगस्त 2026 रविवार को एक ऐतिहासिक आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो मोराबादी मैदान में होने वाला है, उसकी तैयारी और उसके चर्चा को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं शशि पन्ना, मेरी दाहिनी ओर ज्योत्सना केरकेट्टा, उनके बगल में चांदनी बड़ाइक जी, मेरी बाईं ओर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की जी, उनके बाईं ओर प्रियंका कच्छप जी। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है तैयारी को लेकर के। कल एक हमारी महिलाओं का ग्रुप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आज युवाओं के द्वारा किया जा रहा है और कल फिर से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह में सभी लोगों का किया जाएगा। देखिए, पिछला 3 महीना से लगातार हम लोग आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के पूरे राज्य के 24 जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो प्रस्तावित परिसीमन है, जिसको लेकर के आदिवासी समाज के बीच में आशंका है कि आदिवासी का सीट घटने वाला है, उसको लेकर के पूरे जोरदार तरीके से 24 जिले से आदिवासी गोलबंद होकर के 30 अगस्त 2026 को 11 बजे मोराबादी मैदान में जमा हो रहे हैं लाखों की संख्या में। और आपको बताना चाहते हैं कि उस रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एकदम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पे किसी भी तरीके से हम यहाँ पर परिसीमन होने नहीं देंगे और यदि परिसीमन होता है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात, जो आदिवासी का सीट घटने का पिछले बार षड्यंत्र रचा गया था, 28 आदिवासी सीट घटा करके उसको 22 किया गया था और 5 जो लोकसभा सांसद का सीट है उसको घटा करके 4 किया गया था। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन करके रोक दिया था। इस बार भी हम लोग का आंदोलन एक महा रैली के माध्यम से 30 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के अभी हम लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की की अगुवाई में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रैली में शामिल होने का न्योता देने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इस रैली के साथ हमारे साथ पूरा खड़े हैं और आने का भी आश्वासन दिया है। तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले बार सीट घटा था, हम परिसीमन का विरोध में नहीं है, लेकिन परिसीमन के आड़ में जो सीट घटाने का षड्यंत्र चल रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट डिमांड है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट के समान अनुपात में ही आदिवासी का भी सीट बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पूरे राज्य में जोरदार इसका आंदोलन होगा। पिछले बार जैसे परिसीमन आयोग को रांची एयरपोर्ट से दिल्ली वापस जाना पड़ा था, यहाँ वापस हम कदम भी रखने नहीं दिए थे वहाँ बाहर एयरपोर्ट से, उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार हमारा शर्त को नहीं मानता है और उस आधार पर परिसीमन नहीं करता है तो इस बार हम परिसीमन आयोग को झारखंड की धरती में घुसने नहीं देंगे और अगर गलती से घुस गए
तो उसको वापस जाने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है आदिवासी समाज के द्वारा, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की बात है। जिस दिन आदिवासी का सीट यहाँ झारखंड विधानसभा में कम हो जाएगा, उस दिन समझिए कि आदिवासी का पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आज पूरे देश में मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एक राज्य है जहां पर आदिवासी का दबदबा है, वो राज्य झारखंड है। वो दबदबा इसलिए है क्योंकि 81 सीट का जो विधानसभा है उसमें 41 बहुमत चाहिए और 28 एसटी सीट रिजर्व है आदिवासियों का। बिना आदिवासी को साधे हुए आप यहां कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। 2019 में कांग्रेस जेएमएम का अलायंस ने 26 सीट जीता, तब सरकार बना। 2024 में 27 सीट जीता 28 में से, तब जाके सरकार बना। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदिवासी को साध लिया वही यहां सत्ता पे रहता है, और सत्ता में जिस दिन आदिवासी नहीं रहेगा, समझिए आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन क्या कभी आदिवासी के बारे में वहां चर्चा होते हुए देखे हैं आप? मध्य प्रदेश में भी आदिवासी है, क्या मध्य प्रदेश में कभी आदिवासी के बारे में कोई विशेष नियम बनता हो या विशेष चर्चा होता है? नहीं होता है। कारण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है आदिवासियों का, वहां पर भी आदिवासी का तूती नहीं बोलता है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में आदिवासी नहीं है। 230 सीटों का विधानसभा में मात्र 47 सीट रिजर्व है आदिवासी का। वो तो जानते हैं, कोई भी पार्टी हो, वो जानते हैं कि उनको बिना आदिवासी का वोट लिए हुए भी, बिना आदिवासी का सीट जीते हुए भी वो सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए वहां पर आदिवासी का हालत इस प्रकार से है। और वही हालात अब केंद्र में जो सरकार है वो करने जा रही है, क्योंकि ये देख रही है कि पिछले 2019 से लेकर अभी तक सत्ता यहां हथियाने में सक्षम नहीं है। तो परिसीमन के नाम पे इस तरीके से वो सीट घटा दे और इस तरीके से सीट को वो बंटवारा करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, जिससे कि वो वही जीत पाएंगे, जैसा आसाम में उन्होंने करके दिखाया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का जब आधार ही नहीं है, तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पर क्यों हो रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में? यहां पर हम आदिवासी लोग माइंस एंड मिनरल्स के नाम पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा पावर प्लांट, बड़ा बड़ा डैम्स में आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, विस्थापित हुए हैं, हमारा जनसंख्या कम हुआ है। लाखों की संख्या में हजारों लोग पलायन करते हैं, यहां से लेकर के केरला तक, दिल्ली तक और गुजरात तक। उस आधार पे हमारा जनसंख्या नंबर में हम घटते जा रहे हैं। वही बाहर से आबादी बाढ़ की तरह बढ़ते आ रही है। यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर हम दो हमारे दो जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था, उसका भी अनुपालन आदिवासी समाज बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिसके वजह से हमारा जनसंख्या नियंत्रित रूप से बढ़ा है। लेकिन अन्य समाज एक बाढ़ की तरह आए। मैं उदाहरण देता हूं, 2001 में आदिवासी का जनसंख्या 70 लाख था, 2011 में यह बढ़ करके 86 लाख हुआ। लेकिन जब वही आप परसेंटेज में देखेंगे, 2001 में हम 26.3% थे, 2011 में हम 26.2 हो गए हैं। हम 16 लाख मेरा जनसंख्या बढ़ा, लेकिन फिर भी हमारा 0.1% हमारा घटा। ये इसलिए घटा क्योंकि अगर हम 10 साल में 16 लाख बढ़े, तो दूसरा समुदाय जो है वो 50 लाख या 60 लाख 10 साल में बढ़े, जिसके वजह से हमारा इन टोटलिटी, इन प्रोपोर्शन हमारा जनसंख्या घटते जा रहा है। तो ये सब आज आप देखेंगे, जंगल में भी अगर बाघ और भालू का जनसंख्या कम हो जाता है तो उनको संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। तो क्या आदिवासी का हालत जानवरों से भी बदतर है कि केंद्र सरकार हमारे लिए संरक्षण नहीं दे सकती है? तो हमारा इसी डिमांड को लेकर के है, और हमारा स्पष्ट मांग है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट का समान अनुपात में ही एसटी एससी का सीट बढ़ना चाहिए। यदि अगर सीट 50% बढ़ता है टोटल में, तो एसटी एससी का भी जो वर्तमान सीट है वो 50% टोटल बढ़ना चाहिए, तब हम इस पर विचार करेंगे, वरना हम किसी भी हालत में परिसीमन होने नहीं देंगे। यही हमारा मांग था। और उस रैली में 30 तारीख को जो रैली होने वाला है, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुलाया ही है। इसके साथ साथ हमारे बीच में के राजू जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी रहेंगे, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन हैं, वो भी इस रैली में शामिल होंगे, और लाखों की संख्या में 24 जिले से लोग आ रहे हैं।
आगे की बातों करने के लिए मैं ज्योत्सना केरकेट्टा को आगे की तैयारी के बारे में बोलने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। देखिए, ये पूरे संथाल परगने की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है, क्योंकि जो प्रक्रिया, ये दोहरा चरित्र को पहचानना जरूरी है। एक तरफ अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम जनसंख्या को आधार नहीं बनाएंगे टोटल सीट बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम एग्जिस्टिंग सीट जो है 50% हर स्टेट में बढ़ाने वाले हैं एग्जिस्टिंग सीट का। वही दूसरी तरफ जब ST SC के बारे में आता है, मेरे पास 131वां संविधान संशोधन विधेयक है और परिसीमन विधेयक भी है। जब राज्य में ST SC के सीट के बारी बात आता है तो उसमें कहा गया है कि उनके जनसंख्या के अनुपात पे होगा। ये दोहरा चरित्र है उनका। अगर आपको करना है, अगर जनसंख्या के आधार पर टोटल सीट नहीं बढ़ा रहे हैं तो ST SC का भी आप टोटल सीट जनसंख्या के आधार पर नहीं तय कीजिए। ये मेरा स्पष्ट है। ये केवल संथाल परगना की बात नहीं है। रांची जैसा इलाका में जहां पर सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमेशा डेमोग्राफिक चेंज का बात आता है तो हिंदू मुस्लिम का केवल बात आता है, बांग्लादेशी का केवल बात आता है। आप यहाँ पर देखिए ना, कितने लोग आज से 100 साल पहले कितना आदिवासी का जनसंख्या था। हम 50% से अधिक थे और आज हम 100 साल के बाद मात्र 26% हो गए हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? सभी लोग दोषी है। अभी बहन ने बताया सादा पट्टा में बस गए हैं, 2-2 डिसमिल जमीन में 3 तल्ला मकान बन गया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यहाँ कस्टोडियन यहाँ पर राज्यपाल होते हैं कि हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना है अनुसूचित जनजाति के बारे में। उसका आज तक रिपोर्ट ही कई साल से नहीं दिया गया है। DC यहाँ पर लैंड मामले में बिना DC का परमिशन का आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं CNT एरिया में। उसके बाद इतना ज़्यादा ग्रॉस वायलेशन DC के आवास के सामने से, DC ऑफिस के बगल से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनसंख्या हमारा घटा है और ये सभी कारण है। तो ये केवल संथाल परगना नहीं, पूरा झारखंड में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। पिछले बार 6 सीट घटा था, इस बार कितना घटेगा वो आप लोग सभी जान रहे हैं। शशि जी, परिसीमन से ऐसा क्यों लगता है आपको कि आदिवासी सीटें घटी? क्या परिसीमन आयोग ने ऐसा कोई आधिकारिक बात कही? देखिए, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। परिसीमन होने से पहले संविधान में एक संशोधन करना पड़ता है, चाहे वह अनुच्छेद 55 हो, 81, 82, 170, अनुच्छेद 330, 301, 332, 334, 332A, ये सभी संविधान प्रोविज़न होता है, इसमें संशोधन होता है। दूसरा, परिसीमन एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट पास करना पड़ता है और उसी आधार पे परिसीमन आयोग का गठन होता है। हम लोग को कैसे आशंका लगा? ये तर्क जो मैं दे रहा हूं, आप संविधान पढ़ के देख लीजिएगा और पिछला परिसीमन आयोग का रिपोर्ट देख लीजिएगा। पिछला परिसीमन आयोग ने जब सीट घटाया था तो उसके पीछे संविधान का तर्क दिया था कि ये संविधान में प्रावधान है कि हम जनसंख्या के अनुपात पे ही हम परिसीमन कर सकते हैं। वो उन्होंने बताया कि लोकसभा में अनुच्छेद 330 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि जनसंख्या के अनुपात पे होगा और विधानसभा में 332 क्लॉज 3 के आधार पे होगा। अभी जो संविधान संशोधन आया, सभी क्लॉज में संशोधन किया गया, लेकिन 330 क्लॉज 2 जो जनसंख्या के अनुपात पे ST का सीट लोकसभा में तय करता है और 332 क्लॉज 3 जो विधानसभा में तय करता है, उस पर संशोधन नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जो ST और SC का सीट कितना होगा वो जनसंख्या के अनुपात पे होगा। तो हमको इसलिए डर है। और मान लेते हैं, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर सीट 50% बढ़ता भी है, 122 मान लेते, 81 से 122 से 126 होता, मैं समझने के लिए 122 सीट का उदाहरण दे रहा हूं। 122 सीट होता है तो जब जनसंख्या के अनुपात पे अगर सीट बढ़ेगा तो आप 122 का 26% कर लीजिए, कितना होता है? 31 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर में 32 होगा। और वही बहुमत के लिए हमको कितना चाहिए? लगभग 62-63 सीट चाहिए होगा। हमको 50% बहुमत से दूर कर दिए। आदिवासी का क्या कभी सरकार बन पाएगा? क्या कभी आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इनका षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भी झारखंड में आदिवासी की सरकार ना बन सके, जैसे मध्य प्रदेश में है, और आदिवासी का मुख्यमंत्री यहाँ ना बन सके, ये इनका षड्यंत्र है। तो हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि अगर परिसीमन करना है, हम लोग आंदोलन पहले क्यों कर रहे हैं? साउथ का स्टेट क्या बुड़बक था कि ये 2 साल पहले से आंदोलन कर रहा था? वो लोग भी इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि परिसीमन, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका कोई भी निर्णय को आप ना हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी, जैसा साउथ स्टेट पहले से आंदोलन कर रहा है, हम लोग भी पहले से आंदोलन कर रहे हैं ताकि संविधान संशोधन विधेयक जो आए उस पर हमारा डिमांड, उसमें संशोधन किया जाए और डिलिमिटेशन एक्ट जो पास आए उस पर हम जो मांग कर रहे हैं उसको डाला जाए, तब परिसीमन हो।
तो हमारा डिमांड स्पष्ट है, 330 क्लॉज 2 में संशोधन हो और 332 क्लॉज 3 में संशोधन हो करके ही परिसीमन प्रक्रिया होना चाहिए। अगर झारखंड में होगा तो अगर जनसंख्या के आधार पे आप लोग नहीं करने बोल रहे हैं तो क्या आधार होना चाहिए? मूल तो ये बात भी तो सामने आनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पे अगर नहीं होगा तो वर्तमान सीट के अनुपात पे सीट बढ़ाना चाहिए। जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट में जनसंख्या को नहीं देखा जा रहा है, केंद्र सरकार में अभी यही ना तर्क दिया गया अमित शाह के द्वारा कि हम 50% सीट बढ़ा रहे हैं। न अगर जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाएंगे तो यूपी में 80 सीट है वो बढ़ करके 130 सीट के अनुपात पे अगर सीट बढ़ता है तो इस पे क्या होगा कि 122 का अगर विधानसभा होता है वहां पर आपका एसटी मान लेते अगर 50% बढ़ा, एसटी सीट अगर अभी 28 है, एसटी का 28 का 50% करेंगे 14 होगा, वो 28 + 14 42 हो जाएगा। एससी 9 है, उसमें 50% कीजिएगा तो 4.5 आता है, 5 सीट उसका बढ़ेगा, 9 + 5 14 हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल अगर आप देखेंगे 122 सीट में से जो 41 सीट बढ़ा, 41 में से आपका 14 एसटी का सीट बढ़ेगा, 5 एससी का बढ़ेगा और 22 जनरल सीट का बढ़ेगा। तो इसमें हमको लगता है किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एसटी के लोग भी, एसटी समाज के लोग भी खुश रहेंगे, एससी भी खुश रहेंगे और जनरल भी खुश रहेंगे क्योंकि उनका भी 22 सीट बढ़ा। तो हम तो बीच का फॉर्मूला हम बता रहे हैं केंद्र सरकार को, इस आधार पे करे। ये जो आप लोग अस्मिता की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो लोग हैं, क्या और भी जो आपकी हैं राज्य में जो विपक्षी पार्टियां, हमने उनके आदिवासी नेता आपको समर्थन दे रहे हैं? हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था जिसमें इस राज्य में जितना भी छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा दल को हमने न्योता दिया था। इसी प्रेस क्लब में मीटिंग हुआ था 28 जून को। जेएमएम के द्वारा भी प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया था, कुछ कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन जेएमएम का हमारे आंदोलन पे, इस मांग पे पूरी तरीके से समर्थन है। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर के आया, पूरा 100% समर्थन है और उनको हमने न्योता भी दिया। कांग्रेस तो समर्थन दे ही रही है। बात रही बीजेपी की, बीजेपी के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके का इसको लेकर के हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। हम तो उनको भी न्योता दिए थे कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आए, हमारे साथ बैठे, आदिवासी के साथ क्या नुकसान होने वाला इस राज्य में उसको जाने, तब जाकर के आप परिसीमन करें, लेकिन कोई नहीं आया। आजसू के प्रतिनिधि को भी हमने इनविटेशन दिया था, उनका भी कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। वाम दल के कुछ प्रतिनिधि आए थे जिनका पूरी तरीके से इसमें समर्थन है, और छोटे छोटे जो आम आदमी पार्टी है वगैरह वगैरह, छोटे छोटे सभी दल आए थे यहाँ पर। लेकिन मूलतः बीजेपी अगर इसमें नहीं आ रही है तो इससे ये दिखता है कि बीजेपी का मानसिकता आदिवासी विरोधी है। वो चाहते हैं कि आदिवासी का कोई मुख्यमंत्री ना बने, बीजेपी चाहती है कि आदिवासी का सीट घटे, इसलिए शायद वो इस बैठक में नहीं आए। और हम तो अभी भी आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए, रैली का समर्थन कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। पहले अपना सीट बचाइए, उसके बाद में पार्टी को देखिएगा। पहले माटी है फिर पार्टी है। माटी नहीं बचा पाइएगा तो पार्टी लेके क्या कीजिएगा। सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि परिसीमन की आड़ में आदिवासियों का सीट जो घटाने का जो षड्यंत्र रच रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, आज उसी को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, खासकर आदिवासी समाज को, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में अपने हक व अधिकार के लिए जो रैली किया जा रहा है, इस रैली में आप लोग जरूर से जरूर शामिल हो। क्योंकि इस अधिकार को लिए मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जब आपका लोकसभा और विधानसभा में आपका नेतृत्वकर्ता अगर जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपको हक और अधिकार की बात को रखने के लिए आपका नेतृत्वकर्ता नहीं रहेगा, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब आपकी हक और अधिकार को जो बात करने वाला आपका नेतृत्वकर्ता आपका जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपका निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात करें, चाहे अपनी संस्कृति सभ्यता की बात करें, सभी चीज़ हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जब अस्तित्व मिट जाएगा तो समझिए कि आदिवासी कहीं से फिर नजर नहीं आएगा। मतलब आदिवासी कहें तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अपने हक अधिकार से लेकर, अपने संस्कृति सभ्यता से लेकर, अपने धर्म कर्म से लेकर सभी तरह से अपने अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम युवा पीढ़ी से, खासकर चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, सामाजिक धार्मिक से जुड़े हों,
चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप लोग 30 तारीख को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जरूर आए, क्योंकि इसी को लेकर के अभी हम लोग कुछ देर आधा घंटा पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अभी निमंत्रण देने गए थे। 1 घंटा अभी उनसे वार्ता हुई और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पर हम गहन विचार मंथन कर रहे हैं और जरूर से जरूर लाएंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। और ये समस्या मैं इसलिए बड़ी, उसने कहा कि ये अधिकार अगर घटेगा, आदिवासी घटेगा, तो ना जाने हम लोग भी कल परसों विधायक रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, तो आपके अधिकार को बात करने के लिए लोकसभा विधानसभा में लोग अब नहीं रहेंगे, ना विधायक रहेंगे, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। और खासकर ऐसा बीजेपी के लोग चाहते ही हैं कि आदिवासी के अधिकार, हक और अधिकार खत्म कर दिया जाए। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में देखे होंगे, अभी छत्तीसगढ़ बिहार में हसदेव जंगल को काट करके पूरा जंगल को अडानी पावर प्लांट को दे दिया जा रहा है। अडानी को सिर्फ खदान, उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ का जंगल, मिनरल और जो वहाँ खनिज संपदा वो चाहिए। वहाँ का अस्तित्व से जुड़ा हुआ आदिवासी, चाहे वहाँ का जो लोग मूलवासी भी होंगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको वहाँ से खनिज संपदा से पूरे अपने आप को लेना है और अपना पॉकेट भरना है। और उसको जो सहयोगी है, चाहे हम मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उसको खुश करना है। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अमित शाह हो चाहे मोदी हो, इस लोग आदिवासी को एक नज़र भी उसके अधिकार के संरक्षित के लिए, सुरक्षित के लिए कोई भी योजना बनाते नहीं है। इसलिए हमें अपने हक के लिए खड़ा होकर के 30 तारीख को मोरहाबादी मैदान में सभी युवा पीढ़ी, चाहे बुजुर्ग हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सभी को मैं अपील फिर से हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐतिहासिक मैदान में, मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को जरूर आए और अपने एकता का परिचय दें। अंजू के लिए लीजिए, बोलेगी क्या?